ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम अपने मन को बस में करने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहो। तुम्हें इसमें विजय जरूर मिलेगी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन तुम्हें बाहर की दुनिया की ओर आकर्षित करता है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार लाता है, तुम्हें बहुत दूर ले जाता है कि कल क्या हुआ था, पिछले समय में क्या हुआ था, अतीत में क्या घटनाएं हुई थी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बहुमूल्य है, उसे इस प्रकार व्यर्थ न गवाओ। तुम मेरा नाम जाप करो, जिससे मैं तुम्हें मार्गदर्शन प्रदान कर सकूं। तुम मेरी छत्र छाया में हो। और एक बात का और ध्यान रखो, जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं समझते उनके पास बार बार तुम जाते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। तुम जल्द किसी की बातों को भूल जाते हो कि वह तुम्हें बार बार ठेस पहुंचाता है। लेकिन मेरे बच्चे, अब इतना तो सीख जाओ कि जिसका चरित्र जैसा है वह वैसा ही रहेगा। वह अगर तुमसे मजाक में दो व्यंग्यपूर्ण शब्द भी कह देता है तो तुम सब कुछ सहन कर लेते हो। लेकिन तुम उसके बदले में व्यंग में दो बातें ही किसी और व्यक्ति से कह दो तो वह क्रोध में भर आता है और तुम्हें भले बुरे वचन कहने लगता है। और तुम पछताते हो कि अरे, मैं इसके साथ इतना प्रेम स्नेहपूर्ण व्यवहार क्यों करने लग जाता हूँ, मैं इसके संग इतना घुल मिल क्यों जाता हूँ। मुझे अपने आप को स्थिर रखना है, मुझे अपने आप को यह ग्रहण करना है, मुझे अपने चरित्र में यह ग्रहण करना है कि जो व्यक्ति मुझे बार बार कष्ट दे रहा है, जो पहुँचा रहा है, उससे मुझे एक दूरी बना के रखनी है। और यह भाव मुझे अपने मन में स्थिर रखना है कि जहाँ से ठेस मिल रही है, जो तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जो तुम्हें नीचा दिखाता है, या जो तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है, उन सब परिस्थितियों से, ऐसे व्यक्तियों से तुम्हें जहाँ तक संभव हो सके दूर ही रहना है, क्योंकि वहाँ तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हो। इसलिए मेरे बच्चे, समझ जाओ, मैं तुम्हें बार बार मार्ग दिखा रहा हूँ। एक मन में एक धारणा बना लो कि मुझे कर्तव्य सबके प्रति निभाने हैं और सबसे अच्छा ही बोलना है, लेकिन इतना ज़्यादा किसी से मेल मिलाप नहीं करना है, या इतने ज़्यादा अपने परस्पर संबंध को इतना ज़्यादा गहरा नहीं करना है कि वह तुम्हें बार बार ठेस पहुंचा सके। तुम अपने मन को एक दायरे में रखो, अपनी सीमाएं निर्धारित करो, ताकि बार बार वह व्यक्ति तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। मेरे बच्चे, तुम अपूर्व हो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जुदा हो। यही तुम्हारी विशेषता है। तुम इस दुनिया जैसे नहीं हो। मैंने तुम्हें अलग रचा है, मैंने तुम्हें अलग गुणों से नवाजा है, मैंने तुम्हें अलग विशेषताएं देकर इस दुनिया पर भेजा है, ताकि तुम सामान्य मनुष्यों की तरह अपना जीवन न बिताकर एक उद्देश्य के साथ अपने जीवन को जियो और अपने जीवन को सार्थक करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे अंदर कोई कपटता या चतुराई नहीं है। तुम इन सब गुणों से दूर हो। तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, ये भावना नहीं आती है। जो तुमसे ईर्ष्या करता है तुम उसके बारे में भी भला सोचते हो। जो तुम्हें कष्ट पहुंचाता है तुम उसके लिए भी यही मांगते हो कि बाबा इन्हें सद्बुद्धि देना, इन्हें सद्मार्ग पर लाना। यह भी आपकी ऊर्जा से जुड़े। तो मेरे बच्चे, जब तुम सबके लिए अच्छी कामना करते हो तो तुम्हारे जीवन में मैं कैसे बुरा होने दे सकता हूँ। तुम्हारे जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन तुम अगर मेरी बातों का पालन करोगे, अपने मन को स्थिर रखोगे, अपने लिए एक ऐसी सीमा निर्धारित करोगे ताकि कोई तुम्हारे मन को ठेस ना पहुंचा सके, कोई तुम्हारे हृदय को दुख ना दे सके। इसलिए अपने जीवन को अपने नियंत्रण में रखो। अपने मन को नियंत्रण करने के लिए लगातार प्रयत्न करो, सब कुछ संभव होगा। तुम विजय की ओर जा रहे हो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया को सिर्फ एक चित्र की भांति देखो और अपने मन में शांति रखो। ध्यान करो, वह तुम्हारी सहायता करेगा। ध्यान के लिए समय अवश्य निकालो। तुम जैसे अपने अन्य कर्मों के लिए समय निकालते हो, वैसे ही ध्यान के लिए कुछ समय अवश्य निकालो, ताकि तुम्हारे मन में जो शांति है उस ऊर्जा को मैं और बढ़ा सकूं, तुम्हारे मन को विचलित होने से रोक सकूं, तुम्हारे मन को इधर उधर भटकने से बचा सकूं।
मेरे बच्चे, तो ध्यान के द्वारा तुम मेरी ऊर्जा को संग्रहित करो, ताकि तुम अपने मन के नियंत्रण को करने में अभ्यास जो कर रहे हो उसमें सफलता पा सको। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। मुझ पर विश्वास रखो, चिंताओं को त्याग दो, तुम्हारे बुरे कर्म समाप्त हो चुके हैं। तो मेरा नाम जप करो, तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा और तुम हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में हजारों खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ मैं भेज रहा हूँ। उनका खुले दिल से स्वागत करो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।